प्रिय दर्शकों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे श्री नवदुर्गा ज्योतिष चैनल में। आज हम आपको जन्म कुंडली के अंदर द्वादश भाव में गुरु का क्या प्रभाव पड़ता है, आज हम उसके बारे में जानेंगे। हम बात करते हैं जन्म कुंडली के प्रथम भाव में अगर गुरु बैठा है तो यह जातक बहुत ही बुद्धिशाली होता है। यह जातक अपने जीवन काल में कई श्रेष्ठ कार्य करता है, जिसके कारण यह जातक को अपने समाज में या संपूर्ण संसार के अंदर बहुत ही ख्याति प्राप्त होती है। और अब हम बात करते हैं जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में अगर गुरु बैठा है तो यह जातक लेखक होता है या फिर अपनी कविताओं के द्वारा यह जातक अपने जीवन में सम्मानित होता है और बहुत ही धन को प्राप्त करता है। यह जातक किसी सरकारी नौकरी को भी प्राप्त कर सकता है। अगर गुरु किसी पाप ग्रह से दृष्ट है तो यह जातक के जीवन में धन का अभाव होता है। अब हम बात करते हैं जन्म कुंडली के तृतीय भाव में अगर गुरु बैठा है तो यह जातक अपने इष्ट मित्रों से बहुत ही स्नेह करने वाला होता है और यह जातक अपने भाइयों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ कार्य करता है और अपने भाइयों के लिए बहुत ही खर्चा करता है, क्योंकि यह जातक अपने भाई के प्रति बहुत ही निष्ठावान होता है। अगर किसी पाप ग्रह से दृष्ट है गुरु तो यह जातक अपने भाई का विरोध करने वाला होता है या अपने भाई से कहीं दूर रहता है। अब हम बात करते हैं जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में अगर गुरु बैठा है तो यह जातक बड़े बड़े वाहन, बड़े बड़े मकान को खरीदने वाला और उच्च व्यापार करने वाला होता है। यह जातक अपने जीवन काल में बहुत ही सम्मान प्राप्त करता है, धार्मिक कार्य करने वाला होता है। अब हम बात करते हैं जन्म कुंडली के पंचम भाव में अगर गुरु बैठा है तो यह जातक शास्त्रों का ज्ञाता होता है और यह ज्योतिष शास्त्र या धार्मिक कार्य करने वाला और बहुत ही बुद्धिशाली होता है। अगर गुरु किसी पाप ग्रह से दष्ट है या फिर वक्र है तो यह जातक जीवन काल में संतान के दुख से दुखी होता है। अब हम बात करते हैं जन्म कुंडली के षष्ठम भाव में अगर गुरु बैठा है तो यह जातक बहुत ही पराक्रमी होता है, अपने शत्रुओं को परास्त करने वाला और यह बड़े बड़े वाहनों में सवारी करने वाला होता है। अगर गुरु वक्री है तो यह जातक अपने शत्रुओं से बहुत ही भयभीत रहने वाला होता है। अब हम बात करते हैं जन्म कुंडली के 7वें भाव में अगर गुरु बैठा है तो यह जातक अपने जीवन साथी से बहुत ही सुख प्राप्त करता है और इस व्यक्ति के जीवन साथी बहुत ही धार्मिक होता है और बहुत ही सुंदर और ज्ञानी और यह व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ही सुखी होता है। अगर किसी पाप ग्रह से गुरु दृष्ट है तो यह जातक अपने जीवन साथी से बहुत ही दुखी होता है या फिर संन्यास लेकर के अपने धार्मिक कार्य का अनुसरण करके यह जातक संसार जीवन को त्याग देता है। अब हम बात करते हैं जन्म कुंडली के अष्टम भाव में अगर गुरु बैठा है तो यह जातक दीर्घजीवी होता है। इस जातक के जीवन में कई प्रकार के अनिष्ट कार्य होते हैं, लेकिन यह जातक उन सभी अनिष्ट कार्यों से बच करके लंबी आयु को प्राप्त होता है। परंतु यह जातक अपने जीवन काल में किसी न किसी मित्र के द्वारा धोखा जरूर प्राप्त करता है, इसलिए यह जातक को अपने जीवन काल में सोच समझ करके इष्ट मित्रों को बनाना चाहिए। अब हम बात करते हैं जन्म कुंडली के 9वें भाव में अगर गुरु बैठा है तो यह जातक धर्म का अनुसरण करने वाला होता है, कई प्रकार के धार्मिक कार्य करता है, साधु संतों के साथ निवास करता है और उनके जीवन में सदा संतों के और धार्मिक कार्यों का अनुसरण करता रहता है और यह जातक नवम में गुरु बहुत ही भाग्यशाली बनाता है। जब
जातक की 16 वर्ष की आयु से इसका भाग्योदय उदय हो जाता है और यह जातक अपने जीवन में 34 वर्ष तक पूर्ण भाग्य को प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं जन्म कुंडली के 10वें भाव में अगर गुरु बैठा है तो यह जातक इंजीनियर होता है या फिर किसी सरकारी नौकरी का उच्च अधिकारी बनता है, क्योंकि गुरु कर्मेश बहुत ही शुभ फल प्रदान करता है। अगर किसी पाप ग्रह से दृष्ट है तो यह जातक अपने जीवन में कई प्रकार की समस्याओं से प्रभावित होता है। अब हम बात करते हैं जन्म कुंडली के 11वें भाव में अगर गुरु बैठा है तो यह जातक बहुत ही व्यापार के अंदर लाभ प्राप्त करता है, लेकिन यह जातक नौकरी में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं और यह जातक अपने जीवन में ससुराल पक्ष से भी धन की प्राप्ति करता है। लेकिन अगर गुरु वक्री है तो यह जातक अपने ससुराल पक्ष से बहुत ही दुखी होता है, क्योंकि ससुराल में इस जातक को पूर्ण सम्मान प्राप्त नहीं होता है। अब हम बात करते हैं जन्म कुंडली के 12वें भाव में अगर गुरु बैठा है तो यह जातक अपने जीवन काल में बहुत ही खर्च करने वाला होता है और यह जातक अपने समाज में कई ऐसे कार्य करता है जिससे सम्मानित होता है, परंतु इस जातक के जीवन काल में किसी न किसी प्रकार की समस्याएं आती रहती हैं और यह जातक अपने पिता और माता का बहुत ही ख्याल रखने वाला होता है और यह जातक की पत्नी किसी न किसी कारणवश इसके जीवन में समस्याएं उत्पन्न करती रहती हैं, परंतु गुरु 12वें भाव में शुभ ग्रह से दृष्ट है तो यह जातक बहुत ही सुखी और धनवान होता है। इस प्रकार से आज हमने आपको जन्म कुंडली के 12 भावों में गुरु का प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है उसके बारे में बताया। गुरु की अनिष्ट गति को दूर करने के लिए, गुरु की शांति के लिए गुरु का 5.25 रत्ती का पुखराज धारण करना चाहिए या फिर गुरु का जाप कराना चाहिए या फिर गुरु का लॉकेट भी आता है तो उसको आप धारण कर सकते हैं। इस प्रकार से आज हमने आपको गुरु के बारे में बताया। अगले हमारे कई वीडियो आपको जरूर प्राप्त होंगे। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सभी को राधे राधे।